हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल 2024 और 14 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत में शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G लैब्स के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए अप्रैल 2024 में किस IIT में 5G कार्यशाला के दौरान 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल में से एक लॉन्च किया गया था। इन अ मूव टू स्मूथन द प्रोसेस for 100 5G labs across academic institution in India, one of the experimental license models for 100 5G labs was launched during a 5G workshops at which IIT in April 2024। फर्स्ट ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है IIT मद्रास, फोर्थ ऑप्शन है IIT भुवनेश्वर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G लैब्स के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए IIT मद्रास में 5G कार्यशाला के दौरान 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल में से एक लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य इन संस्थानों के लिए प्रायोगिक लाइसेंस आवश्यकताओं को सरल बनाना, सुचारू संचालन की सुविधा प्रदान करना और 5G डोमेन में नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रेज्ड इंडिया GDP ग्रोथ forecast for fiscal year 2024 to 2025 to how much percent from 6.7%। फर्स्ट ऑप्शन है 6.9%, सेकेंड ऑप्शन है 7%, थर्ड ऑप्शन है 7.9%, फोर्थ ऑप्शन है 7.2%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7% कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान पहले के 6.7% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। ADB ने कहा, भारत की मजबूत वृद्धि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में इसके निवेश और उपभोक्ता मांग में सुधार से प्रेरित होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ADB ने भारत की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष के लिए विकास का अनुमान वित्त वर्ष 2022-23 में अनुमानित GDP विस्तार 7.6% से कम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस फिनटेक फर्म ने हिमालयी देश के भुगतान प्रोसेसर फोन पे नेटवर्क पर यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नेपाल की डिजिटल वॉलेट सेवा ई सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा के साथ साझेदारी की है? विच फाइनटेक फर्म हैज पार्टनर्ड विथ नेपाल्स डिजिटल वॉलेट सर्विस ई सेवा एंड द होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट थ्रू यूपीआई ऑन द हिमालयन कंट्रीज पेमेंट प्रोसेसर फोन पे नेटवर्क? फर्स्ट ऑप्शन है फोन पे, सेकेंड ऑप्शन है गूगल पे, थर्ड ऑप्शन है पेटीएम, फोर्थ ऑप्शन है भीम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फोन पे। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने ई सेवा के साथ साझेदारी की। फिनटेक फर्म फोन पे ने हिमालयी देश के भुगतान प्रोसेसर फोन पे नेटवर्क पर यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नेपाल की डिजिटल वॉलेट सेवा ई सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल का एक हिस्सा है जो नेपाल में 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित किया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा SJVN लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as chairman and managing director of SJVN Limited by the Public Enterprise Selection Board? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद गोयल, सेकेंड ऑप्शन है मनीष प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है प्रमोद शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है सुशील शर्मा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा SJVN लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुशील शर्मा जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा सुशील शर्मा को SJVN लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में SJVN लिमिटेड में निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। शर्मा ने VNIT नागपुर से BE किया है। उनके पास SJVN सहित विभिन्न संगठनों में 30 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, माया बाउचियर ने मार्च 2024 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। वह किस देश से संबंधित हैं? Maya Bouchier has won the ICC Women's Player of the Month Award for March 2024. She belongs to which country? फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकेंड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से संबंधित हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मार्च 2024 के लिए ICC पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी है। कामिंदु मेंडिस ने ICC पुरुष खिलाड़ी के महीने के पुरस्कार का दावा किया है क्योंकि क्रीज पर उनके ऐतिहासिक प्रयासों ने श्रीलंका को सिलहट में बांग्लादेश के खिलाफ ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले में पहला टेस्ट आसानी से जीतने में मदद की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में किस बीमा कंपनी ने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए पॉलिसी बाजार के साथ साझेदारी की है? इन अप्रैल 2024, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ पॉलिसी बाजार टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। बताइएगा दोस्तों, अप्रैल 2024 में किस बीमा कंपनी ने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए पॉलिसी बाजार के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर उत्पाद पेश करने के लिए पॉलिसी बाजार के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य पॉलिसी बाजार की पहुंच के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं को बीमा समाधान प्रदान करना है। साझेदारी लगभग 10 मिलियन ग्राहकों तक पहुंच प्रदान करती है, जो मोटर, स्वास्थ्य, यात्रा, घर और व्यवसाय बीमा सहित बीमा उत्पादों की पेशकश करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? साइमन हैरिस हैज बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकेंड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका के। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड गणराज्य के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 37 साल की उम्र में वह आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। आयरलैंड में प्रधानमंत्री को दाओ सीच कहा जाता है। वह लियो वराडकर का स्थान लेंगे, जिन्होंने मार्च 2024 में इस्तीफा दे दिया था। उनसे पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। लियो वराडकर 2017 में 38 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आई कैन कोच नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड आई कैन कोच? फर्स्ट ऑप्शन है सिद्धार्थ राजशेखर, सेकेंड ऑप्शन है विक्रम सेठ, थर्ड ऑप्शन है राहुल द्रविड़, फोर्थ ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। बताइएगा फ्रेंड्स, आई कैन कोच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ राजशेखर जी हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बेस्ट सेलिंग लेखक और डिजिटल कोचिंग लीडर सिद्धार्थ राजशेखर ने अपनी परिवर्तनकारी पुस्तक श्रृंखला आई कैन कोच के खंड 2 और 3 जारी किए हैं। पुस्तकों को फ्रीडम बिजनेस रिट्रीट 2024 में लॉन्च किया गया, जो चेन्नई के लीला पैलेस में 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें पूरे भारत से 800 से अधिक प्रशिक्षकों और नेताओं ने भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यूएस इंडिया टैक्स फोरम ने किसे फोरम का नया प्रमुख नियुक्त किया है? द यूएस इंडिया टैक्स फोरम हैज अपॉइंटेड हुम एज द न्यू हेड ऑफ द फोरम? फर्स्ट ऑप्शन है स्मिता सारंगी, सेकेंड ऑप्शन है अरिदम बागची, थर्ड ऑप्शन है तरुण बजाज, फोर्थ ऑप्शन है तनु सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तरुण बजाज।
चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। यूएस इंडिया टैक्स फोरम एक यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम पहल ने तरुण बजाज को फोरम का नया प्रमुख नियुक्त किया है। बजाज भारत सरकार के पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के सचिव हैं। जनवरी 2024 में निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में USISPF में शामिल हुए। उनकी नियुक्ति आर्थिक मामलों और कराधान मामलों में उनके महत्वपूर्ण अनुभव और विशेषज्ञता का प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस संगठन को अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कंफर्म्ड विथ द 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट JR अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है इसरो, सेकेंड ऑप्शन है DRDO, थर्ड ऑप्शन है स्पेस एक्स, फोर्थ ऑप्शन है नासा। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर A इसरो। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण और खोज के क्षेत्र में एक अंतरिक्ष एजेंसी, कंपनी या संगठनों के संघ को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।